मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भारत में पहुंच चुके हैं और भारत एक चीज से दो शिकार करना चाहता है। इस तस्वीर में मोहम्मद बिन जायद आंखें झुकाए, सर झुकाए नरेंद्र मोदी से दोनों हाथों के साथ बड़ी गर्म जोशी से मुसाफा भी कर रहे हैं और दोस्ती का इजहार भी कर रहे हैं। ये इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। भारत की मसनूआत वो दुबई में आया करेंगी और अब भी दुबई में तकरीबन 35% इंडियंस मौजूद हैं और पाकिस्तानियों की तादाद 15% है। क्या ऐसी कोई भी तस्वीर आपको नजर आई है जब फील्ड मार्शल का ऐसे हाथ पकड़ा हो और सर झुकाया हो और शहबाज का ऐसे हाथ? ये लोग जरूर पकड़ते हैं हाथ, वो तो मरियम ने भी पकड़ लिया था लेकिन उन्होंने अपना एक हाथ आगे किया था। जब मरियम ने भी पकड़ा था तो उन्होंने अपना एक हाथ, जैसे बादशाह अपना हाथ आगे करता है ना कि ठीक है बोसा दे लो, ऐसे था। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 9 के एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वो भारत के दौरे पर आए। हालांकि दौरा छोटा जरूर था लेकिन जिस पावरफुल डेलीगेशन के साथ वो यहाँ पे आए, हम कह सकते हैं कि छोटा था लेकिन असरदार था। इस दौरे में जो मेन बातें सामने निकल कर आई हैं दोस्तों वो ये कि सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर हो, एआई हो या फिर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे सामने निकल कर आई है। और जो $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है हमारा यूएई के साथ में, उसको $200 बिलियन तक ले जाने की बात की जा रही है 2032 तक। ये एक टारगेट रखा गया है। लेकिन अभी रिसेंटली मज़े की बात दोस्तों, ये जो आपने इंट्रो में देखा कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान का दौरा किया था यूएई के प्रेसिडेंट ने, पैसे वापस मांगे भाई, पैसे वापस मांगे। और बदले में, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसे थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि $1 बिलियन का जो सबसे कमाऊ फील्ड है पाकिस्तान का, फौजी फाउंडेशन, उसके शेयर दे दिए। अब ये सब जो फोटो सामने अभी आ रहा है ना, जो फोटो सामने आ रहा है यूएई के प्रेसिडेंट और मोदी जी का, ये देखकर पाकिस्तानियों की दोस्तों जली बहुत है। तो पहले वो देखते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मोहम्मद बिन जायद को इंडिया पहुंचने पर रेड कारपेट वेलकम मिला है, लेकिन ये सिर्फ खबर नहीं है। हमें थोड़ा सा पीछे जाना है। मोहम्मद बिन जायद अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ पाकिस्तान आए हुए थे। वो यहां लैंड करते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आना भी जरूरी नहीं समझते और बारो बारी तलोर के शिकार के लिए चले जाते हैं। फिर शहबाज वगैरह को वहां जाके शिकार के दौरान इनसे मुलाकात करनी पड़ती है। लेकिन जब ये इंडिया लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर भी जाएंगे और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़े फैसले करके और वहां पे बड़े मुआहदे करके वापस आएंगे। क्या पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जा रहा है इससे? क्या इस तस्वीर से पाकिस्तान को मैसेज नहीं दिया जा रहा? सवाल एक्चुअली ये है, क्या मैसेज नहीं दिया जा रहा? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि तस्वीरें बोलती नहीं हैं बल्कि चीखती हैं, चिल्लाती हैं और सूरत हाल को बयान करती हैं। ये ऑफिशियल अकाउंटों से पोस्ट हुई है। मोहम्मद बिन जायद की आंखें झुकी हुई हैं, सर भी आप समझ सकते हैं कि झुका हुआ नजर आ रहा है और मोदी को आप देखें कि वो किस तरह फातिहाना अंदाज में देख रहा है उनकी तरफ। तो ये पाकिस्तान के लिए एक इशारा भी हो सकता है। क्या ये इशारा नहीं है? इसका जवाब आप लोग खुद सोचें और कुछ डॉट कनेक्टिंग आप लोग खुद भी करें। तो इसका मतलब है कि ये जो बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत है, इसकी एक बैसाखी ने इसको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। देखिए, मामला यह है कि यमन का तनाज़ा अब आपके सामने है और इसके अंदर पहले भी पूरी दुनिया को और बिलखसूस मुस्लिम ममालिक को भी पता है कि पाकिस्तान जो नज़रियात और जो अफकार और जो ताल्लुकात पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हैं वो किसी और मुस्लिम मुल्क के साथ उस हद तक नहीं है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन के तनाज़े के अंदर एक हद तक ट्राई करने की तो कोशिश की कि हम किसी भी तरह पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लें, पाकिस्तान को बदले में यह ऑफ़र दें कि हम आपके जो माशी मामलात हैं या इक़्तिसादी मामलात हैं, हम इन्हें हर तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ जो डायरेक्शन है ये अपनी तब्दील करें। लेकिन पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि इस मौजूदा यमन तनाज़े से नहीं बल्कि सितंबर 2025 के अंदर ही आने वाली तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को ये पैगाम दे चुका था कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई माहदा हुआ वो एक वाज़ेह तौर के ऊपर चीज़ सामने थी कि पाकिस्तान जिस तरह से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहता है या आगे लेकर चलना चाहता है, वो किसी और मुल्क के साथ उस हद तक नहीं हो सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वैसे भी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा कर रखी है। $100 अरब इन्होंने पिछली बार लगाए। अब गुज़िश्ता 4 सालों में जो है $100 अरब वो तो लग चुके हैं। अब $100 अरब के मज़ीद मुआहदे होने जा रहे हैं
जो नॉन आयल होंगे, आयल के बगैर तिजारत होगी, और वो $100 अरब तक वो लेके जाएंगे। भारत की मसनूआत वो दुबई में आया करेंगी, और अब भी दुबई में तकरीबन 35% इंडियंस मौजूद हैं और पाकिस्तानियों की तादाद 15% है। तो भारत के और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात पहले भी बड़े ज़बरदस्त रहे, पुरजोश रहे, मगर साथ पाकिस्तान के एलिमेंट को मुत्तहिदा अरब अमारात ज़रूर देखता है। वो अपने फ़ायदे की हर वो चीज़ करता है जो उसके बारे में होती है, उसके फ़ायदे में होती है। बहरहाल थोड़े से 5% 4% वो पाकिस्तान का ख्याल जो है वो एक साइड से रख रहा है। अब ये इख्तिलाफ आने के बाद ये जो पाकिस्तान ने ओपनली सऊदी अरब को सपोर्ट किया है, और जो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन जो कशीदगी पैदा हुई है यमन को लेके, यमन की जंग में, उसके बाद ये कशीदगी जो पैदा हुई है, अब आगे देखना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का ये भारत का दौरा, क्या उसमें दिफाई मुआहदे होते हैं, क्या वो हथियार जो है उसके मुआहदे होते हैं, ये सामने आने के बाद ही फैसला किया जा सकेगा। और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं, ये जब भारत के अंदर मौजूद हैं, तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाह रहा है। भारत अब ये चाहता है कि अमेरिका जो हमारे ऊपर बैक टू बैक टैरिफ भी आयद कर रहा है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वां या 7वां मुत्तहिदा अरब अमारात एक गैर मुल्की मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर मौजूद है, और भारत के तकरीबन 35 लाख के करीब जो शहरी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर काम करते हुए भी आपको नज़र आते हैं। अब दोनों ममालिक के साथ भारत जो है वो कुछ इस तरह से ताल्लुकात अपने मजबूत करना चाह रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सामने वो चीज़ रखना चाह रहा है कि आइंदा जो हमारा लेन देन होगा ये मकामी करेंसी के अंदर करें, और इसके लिए जो कुछ इक़दामात हो चुके हैं, भारत का जो डिजिटल एक अकाउंट का सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम है, UPI उसको नाम दिया जाता है सिस्टम को, ये भी मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर लग चुका है। और भारत अब ये चाहता है कि जो लेन देन है वो भारत की मकामी करेंसी के अंदर हो और दिरहम के अंदर भी हो, और इससे डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। अब ये डायरेक्टली जो है वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है। अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। तो पाकिस्तान के लिए भी एक पैगाम होता है, और पाकिस्तान भी तमाम चीज़ों को गौर से देखता है जब मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया अपने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने की भी बात करते हैं। और इस विज़िट के अंदर मज़ीद बढ़ाने की भी जो बातें हैं वो की गई हैं, और इंडियन आर्मी चीफ जो हैं वो 1 मंथ पहले जाकर एक ग्राउंड बनाकर आ चुके हैं। तो जी दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तानी जो है वो जल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान पहले तो बड़ा उसने प्रयास करा कि सऊदी और UAE के बीच में एक बैलेंस बना ले, दोनों तरफ खेल लें, लेकिन जब ये हो नहीं पाया तो अब पाकिस्तानी जो है, पहले तो कतर को इन लोगों ने उल्टा सीधा कहना शुरू किया, क्योंकि कतर ने अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के साथ हाथ किया वो तो आप सबको याद है। उसके बाद अब UAE के खिलाफ जो है पाकिस्तानी अपने मीडिया में जो है वो भला बुरा कह रहे हैं, यानी कि वो UAE जो पाकिस्तान को अभी तक भीख देते आया है। LNG जब पाकिस्तान लेता है UAE से, तो जब पैसे नहीं दे पाता है तो बार बार उस पैसे को जो है वो रोल ओवर करवाता है, और अपने स्टेट बैंक में जो है UAE के दिए हुए कर्ज रख कर ये कहता है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व वो इतना पहुंच गया है, लेकिन उधार के पैसे दिखा दिखा कर अब उस UAE को जल कर, यानी कि भारत के साथ क्योंकि रिश्ते अच्छे हो रहे हैं UAE के, तो वो देख कर जल के अब UAE को भी जो है पाकिस्तान भला बुरा, यानी कि यार भीख मांगना हो ना तो कोई पाकिस्तान से सीखे, भीख भी लेना है भला बुरा भी कहना है। कमाल का टैलेंट है जो कि सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा और आपको वीडियो देखकर मज़ा भी आया होगा। कमेंट कीजिए और पाकिस्तान के खिलाफ कमेंट करके षड्यंत्र कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।